राग सोरठ बाणी गुरु रविदास जियों की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, जैसा मानिए होए न तैसा। क्या कहिए प्रम ऐसा, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा। जब हम होते तब तू नाही, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा। अनल अगम जैसे लहरें मई उध, जल केवल जल माही, नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने भया भिखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सोगत पई हमारी, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा। राजपुयंग प्रसंग जैसे हैं, अब कछु मर्म जनाया, अनक कटक जैसे फूल परे, अब कहते कहन न आया, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा। सर्वे एक अनेके स्वामी, सब कट पोग वे सोई, कह रविदास हाथ पहने रे,
सहजे होवे सो होई, कह रविदास हाथ पैने रे। सहजे होवे सो होई, माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा। माधवे क्या कहिए प्रम ऐसा, क्या कहिए प्रम ऐसा। गुरु रविदास जी महाराज फरमाते हैं, हे प्रभु, जब तक हमारे अंदर अभिमान, अहंकार रहता है, तब तक तुम दिखाई नहीं देते। जब तुम अंदर प्रकट हो जाते हो, तब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार भयंकर तूफान आने पर सागर में अनेक लहरें उठती हैं, परंतु असल में वे लहरें सागर का पानी ही होती हैं। हे प्रभु, हम अज्ञानी जीव भी इसी तरह अद्भुत भ्रम का शिकार हैं, और हम इसी भ्रम के कारण उस चीज को सच मान लेते हैं जो असल में होती ही नहीं। जैसे कोई राजा सिंहासन पर बैठा बैठा सो जाए और सपने में भिखारी बन जाए, ऐसे में वह राजा होते हुए भी दुखी हो जाता है। उसी प्रकार परमात्मा से अलग होकर हम जीवों का भी यही हाल हो रहा है। कभी कभी अंधेरे में रस्सी को सांप समझने का भ्रम पैदा हो जाता है, परंतु अब मैंने इसके रहस्य को जान लिया है। अलग अलग तरह के कंगन देखकर यदि कोई भ्रम में पड़ जाए कि सोना भी अलग अलग है, तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है। मेरा यह भ्रम भी अब दूर हो गया है, यानी अब समझ आ गई है कि परमात्मा और जगत अलग अलग नहीं है। वह एक प्रभु परमेश्वर अनेक रूपों में सभी के अंदर है, और वह स्वयं ही हर घट में बैठकर आनंद भोगने वाला भी है। प्रभु तो हमारे हाथों और पैरों यानी शरीर के अंगों से भी अधिक समीप है। सहज रूप से जो कुछ होना है वही हो रहा है, सब उसी की इच्छा से हो रहा है। आप इस शब्द में बहुत सुंदर ढंग से समझा रहे हैं कि द्वैत और अनेकता अहंकार तथा अज्ञानता से पैदा किया गया भ्रम है। रूप अनेक हैं लेकिन शक्ति एक है। जो रूपों की अनेकता को सत्य समझने के भ्रम का शिकार हो जाता है, उसे शक्ति और एकता का बोध नहीं हो सकता। जिसे उसकी शक्ति और एकता के भाव का बोध हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि द्वैत या अनेकता मात्र एक भ्रम है। जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। कबीर साहब यही भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, कबीरा तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा परखा मिट गया, जत देखूं तत तू। हूं का अर्थ है अहंकार यानी आपा भाव। अपने आप को किसी कार्य का कर्ता समझना अहंकार करना है। मैं मेरी, तू तू, मैं, अपने पराये का भेद
ये सभी अहंकार यानी अज्ञानता की उपज हैं। रविदास जी और कबीर साहिब समझा रहे हैं कि जब तक अहंकार या आपा भाव कायम रहता है, जीव परमेश्वर से कटा रहता है। जब यह परमेश्वर से जुड़ जाता है तो द्वैत, अहंकार और मैं मेरी से मुक्त हो जाता है। कबीर साहब एक अन्य स्थान पर कहते हैं, कबीर रामे राम कहो कहिबे माहे विवेक, एक अनेक मिल गए एक समाना एक। आप कहते हैं सदा उस राम के नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए जो एक है परंतु अनेकों में समाया हुआ है। जो भी उसमें समा जाता है वह उसमें समाकर उसी का रूप हो जाता है। गुरु रविदास जी समझाते हैं कि अनेकता केवल भ्रम है। आप कहते हैं कि तूफान या तेज हवा के कारण समुद्र में लहरें उठती हैं। वे लहरें समुद्र का ही अंग होती हैं और अंत में समुद्र में ही समा जाती हैं। गुरु अर्जुन देव जी की वाणी है, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। ब्रह्म दिसे ब्रह्म सुनिए एक एक वखाणिए, आत्म पसारा कारण हारा प्रभ बिन नहीं जानिए। आपे करता आप भुगता आप कारण किया, बिनवंत नानक से जाने हैं जिन्हें हर रस पिया। आप समझाते हैं आत्मा रूपी किरण परमात्मा रूपी सूर्य में समाकर सूर्य का ही रूप हो जाती है। आत्मा रूपी बूंद परमात्मा रूपी सागर में समाकर सागर का ही रूप हो जाती है। आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी परम ज्योति में समाकर उसका ही रूप हो जाती है। हर अवस्था में हर तरफ परमेश्वर ही परमेश्वर दिखाई देता है। फिर समझ में आता है कि सारा पसारा एक ही प्रभु द्वारा रचा गया है और प्रभु सर्वव्यापक है। वह स्वयं ही कर्ता, भोक्ता और भुगतान करने वाला है। इस सत्य का बोध केवल प्रभु के नाम का अमृत पीने से ही होता है। संत महात्मा एक तरफ जीव की निर्बलता और अज्ञानता का वर्णन करते हैं तो दूसरी तरफ उसको अनेकता से पूर्ण एकता की सहज अवस्था में पहुंचने की प्रेरणा देते हैं। गुरु रविदास जी जीव की अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, नरपत एक सिंहासन सोया सुपने पया भिखारी, अछत राज बिचरत दुख पाया सोगत पई हमारी। आप एक उदाहरण देकर समझा रहे हैं। जैसे एक राजा सिंहासन पर बैठा हुआ सो जाता है और वह सपने में भिखारी बन जाता है। वह सारे देश का राजा होने के बावजूद दर दर मांगने का दुख भोगता है। इसी तरह जीव सतलोक पहुंचने का अधिकारी है, लेकिन सपने के समान मायावी जगत को सच समझने के भ्रम में पड़कर दर दर भटक रहा है और अनेक नीच योनियों में जाकर दुख भोगता है। राज पुयंग प्रसंग जैसे हैं अब कछु मर्म जनाया। गुरु रविदास जी महाराज दृष्टांत देते हैं कि अंधेरे के कारण रस्सी सांप होने का भ्रम पैदा करती है। इसी तरह अज्ञानता के कारण झूठा नश्वर जगत सच और शाश्वत प्रतीत होता है। जैसा मानिए होए न तैसा, यह जगत वास्तव में वह नहीं जो दिखाई देता है। यह स्वप्न को सच समझने जैसा है। अनिक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन न आया। अनेक प्रकार के आभूषण देखकर भ्रम पैदा होता है कि सोना भी अलग अलग है। इंसान एक और भ्रम में पड़ा हुआ है
अपने अंदर वास करने वाले प्रभु को वह बाहर जगह जगह ढूंढता रहता है। कह रविदास हाथ पे नेरे, सहजे होए सो होई। वह परमेश्वर अंदर है, वह मेरे हाथ से भी समीप है, अब कछु मर्म जनाया। जब सतगुरु की दया से अंदर परमेश्वर के दर्शन हो जाते हैं तो यह भेद खुल जाता है कि प्रभु अंदर है और सर्वव्यापी है। अब कहते कहने न आया, फिर बोध हो जाता है कि उस सर्वव्यापी परमात्मा का वर्णन कर पाना असंभव है। भीखा साहेब की वाणी है, भीखा बात अगम की, कहन सुनन में नाही। जो जाने सो कहे ना, कहे सो जाने नाही। जी।